गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने समीकरण निकाय के बारे में पढ़ा था। समीकरण निकाय का द्वितीय है या समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है या समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो वो किस स्थिति में आएगा उसके बारे में हमने पढ़ा था। और जब समीकरण निकाय का द्वितीय हल हो तो उसके लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो उसके लिए रेखा समपाती होती है। और समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो तो उसके लिए रेखाएं समांतर होती हैं। तो उसके लिए आपको समीकरण निकाय का द्वितीय हल की जांच आपको इस तरीके से होगी। तो आपको सबसे पहले दिया गया समीकरण निकाय बनाना होगा। दिया गया समीकरण निकाय, अब आपको कोई भी समीकरण दिया हुआ होगा उसको क्या करना होगा, समीकरण निकाय के रूप में लिखना है। 2x + 3y - 5 = 0। इसके बाद ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा 3x + 5y - 10 = 0। अब आपको ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो आपको जो a1 का जो मान लेना है वो पहले समीकरण का x गुणांक, पहले समीकरण का जो x गुणांक है वो a1 का मान हो जाएगा। तो a1 का मान हमारे पास है 2। इसके बाद b1 का मान हमें कहां से लेना है, b1 का मान पहले समीकरण का y गुणांक लेना है। तो y गुणांक हमारे पास कितना है, 3 है। इसके बाद c1 का मान वो हमें पहले समीकरण का अचर पद लेना है। तो अचर पद हमारे पास है -5। इसके बाद इसी तरीके से अब हम a2 का मान भी निकाल सकते हैं। तो a2 का मान कहां से निकालेंगे आपको मालूम हो गया होगा। अब हमें दूसरे समीकरण से लेने होंगे। तो a2 का मान दूसरे समीकरण का x गुणांक कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद b2 का जो मान है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, यानी दूसरे समीकरण का y गुणांक। इसके बाद a2 का जो मान है वो -10। अब इसके बाद हमें देखना होगा a1/a2, a1/a2। a1 का मान हमारे पास 2 और a2 का मान कितना है, 3। a1/a2 जो हो गया 2/3 के बराबर। इसके बाद b1/b2, तो b1 का मान कितना है, 3 और b2 का मान कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, b1/b2 बराबर 3/5। इसके बाद c1/c2, तो इधर c1 का मान -5 और इसका मान कितना है, ये कट जाएगा, 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। अब हमें पता हो गया, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हमें यहाँ पता है a1/a2 का मान 2/3 है और b1/b2 का मान कितना है, 3/5। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर कब होते, या तो हमारे पास a1/a2 का मान 2/3 है तो b1/b2 का मान भी कितना होना चाहिए था, 2/3। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। या इस तरीके से भी हो सकता था, यहाँ a1/a2 का मान 3/5 और इसका मान भी कितना है, 3/5। तो ऐसी स्थिति में दोनों आपस में क्या हो जाते, बराबर हो जाते। लेकिन इन दोनों के मान जो क्या है हमारे पास अलग अलग है, इसीलिए जो क्या हो गया हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका अर्थ क्या हो गया, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय
यानी ये हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, समीकरण निकाय का कैसा हल हो गया, अद्वितीय हल है। कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हमें पता हो गया समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अब इधर क्या हो गया, एक ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। क्योंकि हमें पता होगा इन दोनों के जो मान है वो आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों के जो मान है वो बराबर नहीं है, तो हमारे पास समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अब ये हमें कैसे पता होगा समीकरण निकाय के परिमित रूप से अनेक हल है, उसमें हमारे पास शर्त क्या है, नियम क्या है। अब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये जो तीनों हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर a1 बटे a2 का मान 2/3 आ रहा है और b1 बटे b2 का मान भी 2/3 आ रहा है और c1 बटे c2 का मान भी 2/3 आ रहा है, तो हमारे पास यानी तीनों के मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। इसके बाद तीसरा नियम था हमारा, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास शर्त क्या थी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान तो बराबर होने चाहिए, लेकिन जो मान हमारे पास c1 बटे c2 का जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो कई बार हमारे पास पूछ लिया जाता है तो इस तरीके का जो समीकरण निकाय है वो कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय असंगत होगा और समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है या समीकरण निकाय के परिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा होगा, संगत हो जाएगा। इसके बाद कई बार ये पूछा जाता है, अब भाई रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद रेखा संपाती, एक ही रेखा पर सभी बिंदु अंकित होंगे, तो वो कब होंगे, जब समीकरण निकाय के परिमित रूप से अनेक हल हो। और जब दोनों रेखाएं समांतर आ रही हैं तो वो कब होगी, जब हमारे पास समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो। तो ये तो हो गया समीकरण निकाय के बारे में। अब इसके बाद कोई भी आपके पास समीकरण दिया हुआ होगा और उसके आपको आपके जो बुक में है वो 4 हल ज्ञात करवाए गए हैं, तो आपको जो है 4 हल के बारे में बताना होगा। अब उसके जो है ये हल किस तरीके से निकालेंगे, तो कोई भी समीकरण हो सकता है। अब ये भी जरूरी नहीं जो आपकी बुक में वही पेपर में आए, कोई भी संख्या आपके पास आ सकती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है 2x + 5y बराबर 10। अब इसके बाद आपको जो है समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं, तो किसी को भी जो है कोई से के बराबर, चाहे चर के बराबर रख लीजिए, चाहे x के बराबर रख लीजिए, चाहे y के बराबर रख लीजिए। मान लीजिए हमने x के बराबर रखा है, तो 2x के बराबर जो पद है वो रखना है, तो बराबर कितना है 10, ये इधर जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे 5y। इसके बाद है x बराबर, अब x के साथ जो गुणांक है वो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 10 - 5y बटे में कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से अब हमें जो क्या करना होगा, y के मान रख देंगे, इसके मान रखेंगे, y के मान रखेंगे, तो हमारे पास में किसके मान आ जाएंगे, x के मान आ जाएंगे। इसके
इसके मान आएंगे x के आएंगे। मान लीजिए हमने y का जो है यहाँ पर मान जो है 1 रख दिया, कितना रख दिया 0 रख दें। 0 रखेंगे तो 0 किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। मान लीजिए y का मान हमने कितना रखा है 0 रखने पर, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा x का मान, तो x बराबर 10 माइनस, अब 5 जो है y से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो मान है 0 से कितने 5 क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणा 0 बटे में 2। अब शून्य से किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा, तो 10 माइनस 0 बटे 2 कितना हो जाएगा 10 बटे 2 बराबर 5। तो हमारे पास जो x का मान है वो कितना आ गया 5, और y का मान हमने जो कितना रखा है 0 रखा है। इसी तरीके से अगले मान रखते जाएंगे और इस तरीके से आपको 4 हल बनाने होंगे। तो समीकरण निकाय के परिमित रूप से कितने हल ज्ञात कर लेंगे, 4 हल ज्ञात कर लेंगे। तो कोई भी आपके पास समीकरण दिया हुआ होगा और उसको आपको हल करना है, उसके 4 मान निकालने हैं। यदि 4 पूछे जा रहे हैं 4 निकालने, इससे ज़्यादा यदि पूछे जा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा भी निकालने होंगे आपको। और मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है, हमने कोई समीकरण दिया हुआ 4x प्लस y बराबर 15। अब मान लीजिए, अब ये जरूरी नहीं आपका x के बराबर ही निकालना है, आप y के बराबर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने y के बराबर निकाला है तो y के बराबर कितना है 15, इधर ये जो है कितना हो जाएगा -1 4x, बराबर से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो माइनस के जो कितने हो जाएंगे 4x। अब हमें यहाँ पर जो क्या करना है x का मान रखना है, तो हम x का कोई भी मान रख सकते हैं। अब हमारे पास y के साथ गुणांक है वो कितना है 1 है, कितना है 1, तो y के साथ गुणांक 1 को जो बटे में लिखते हैं तभी हमारे पास यही संख्या आएगी, इसलिए 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर हमने कितना रख दिया 0, इसके बाद -1 और कितना रख देंगे -2, क्योंकि हमें कितने मान तक निकालने हैं 4 मान तक निकालने हैं। तो हमारे पास जब y बराबर जो पहला जो मान आएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 15 माइनस 4। अब 4 जो है x से गुणा हो रहा है तो x के मान से भी गुणा हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 0 कितना आ जाएगा 15। इसके बाद x का मान हमने जो कितना रखा है यहाँ पर 0 रखा है, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 15। अब इसके बाद जो दूसरा यदि हल करेंगे, अब हमें x का मान कितना रखना है -1 रखना है, तो -1 का प्रयोग करेंगे तो y बराबर 15 माइनस 4 गुना माइनस का कितना रख रहे हैं -1 रख रहे हैं, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 15, ये माइनस और माइनस जो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के जो कितने हो जाएंगे 4, इधर कितने हो गए हमारे पास 19। अब y का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 19 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें जो है तीसरा मान रख देना है, तीसरा मान भी जो कितना रखना है 1 रखना है, तो दूसरा मान हमारा जो है ऊपर लिख देता हूँ, इधर कितना आ जाएगा दूसरा मान, यानी कितना रखे है -1 रखा है, तो y बराबर 15 माइनस 4 गुना माइनस का 1 कितना हो जाएगा 15 प्लस के 4 बराबर 19। तो इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा मान आ गया। अब इसी तरीके से हमें तीसरा मान निकालना है, तो तीसरा मान निकालने के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, आप समीकरण के हमारे पास y बराबर 15 माइनस 4 गुना, अब कितना रख रहे हैं प्लस का 1 रख रहे हैं, तो -4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 4, तो 15 में से 4 घटाएंगे कितने बच जाएंगे 11 बच जाएंगे, तो इधर जो है कि हमारे पास कितना हो जाएगा y का 11। इसके बाद अब हमें जो है कितना निकाल लेना है, चौथा मान निकालेंगे। चौथा मान जो है कितना रखना है हमें, माइनस के जो है 2 रखने हैं,
y बराबर 15 माइनस 4, माइनस के जगह कितने रखने हैं, 2 रखने हैं, तो कितने हो जाएंगे 15 माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे, तो इधर कितने हो जाएंगे 23। तो इस तरीके से ये हमारे 4 मान आ गए। तो समीकरण निकाय के हमने जो कितने हल ज्ञात कर लिए, 4 हल ज्ञात कर लिए। अब 4 के बाद यदि से अधिक पूछा जाए और मान रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी समीकरण के मान दिए गए होंगे आपको, x का मान यदि दिया हुआ है, y का मान दे रखा है, और मान लीजिए आपको k का मान ज्ञात करना है, x का मान आपके पास 1 है, y का मान 2 है, और आपको जो है k का मान ज्ञात करना है, k बराबर 3x प्लस 2y। तो इसका हो जाएगा, हमें जो x का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2। अब कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 7। तो k का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने k का मान ज्ञात कर लिया, और इसको आपको अपनी सब कॉपी में करना है। धन्यवाद।